गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले लेक्चर में मानव जनन चैप्टर का लेक्चर 4 तक कंप्लीट किया था। अगला जो आपका लेक्चर होगा वो लेक्चर 5 है, जिसमें कि एक छोटा सा टॉपिक कवर किया गया है और टॉपिक का नाम है यौवना आरंभ, प्यूबर्टी। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इसके बाद कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, उसे आप लोगों को करना है। टॉपिक है आपका यौवना आरंभ, प्यूबर्टी। ध्यान दीजिएगा, कहता है मनुष्यों में प्रजनन काल की शुरुआत यौवना आरंभ में होती है। जितने भी मनुष्य हैं उसमें जो प्रजनन करने की क्षमता आती है वो यौवना आरंभ के बाद होती है, यानी प्यूबर्टी के बाद होती है। यौवना आरंभ क्या है? तो यौवना आरंभ वह अवस्था है जिस अवस्था में मनुष्य के शरीर के शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है। इसके पहले हम लोग यह जान चुके थे कि लड़कियों में और लड़कों में यौवना आरंभ की शुरुआत कब होती है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो याद रखिएगा कि मनुष्यों में प्रजनन काल की जो शुरुआत होती है वो यौवना आरंभ के बाद होती है। अगला दूसरा पॉइंट है आपका कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, का विकास एवं प्रकटन ही यौवना आरंभ कहलाता है। कहता है जब किसी मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का मतलब हुआ वे लक्षण जो कि जनन करने में सहायक होते हैं। ये पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और उसका प्रकट होना ही क्या कहलाता है? यौवना आरंभ कहलाता है। याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस दौरान यानी यौवना आरंभ के दौरान लड़के और लड़कियों में परिवर्तन और अंतर स्पष्ट हो जाता है। यानी जब यौवना आरंभ अवस्था आती है तो कौन लड़का है और कौन लड़की है, उसके शारीरिक संरचना को देखने के बाद ये अंतर स्पष्ट हो जाती है कि ये लड़का है और ये फिर लड़की है। तो इस दौरान लड़के और लड़कियों इन दोनों में परिवर्तन यानी अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो यौवना आरंभ अवस्था आते आते लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास आदि अनेक परिवर्तन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। कहता है लड़के में दाढ़ी और मूंछ का आना तथा लड़कियों में उसकी स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट, विकास आदि से यह पता चलता है कि कौन लड़का है या फिर कौन लड़की है। तो याद रखिएगा, लड़के में दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है, जिससे कि हम लड़के और लड़कियों में विभेद कर पाते हैं। इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, यौवना आरंभ का लास्ट पॉइंट है लड़कियों में यौवना आरंभ 10 से 14 वर्ष तथा
लड़कों में यौवना आरंभ 13 से 15 वर्ष की आयु में होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लड़कों में यौवना आरंभ का प्रकटन कब से होता है, तो 10 से 14 वर्ष, और लड़कियों में यौवना आरंभ 10 से 14 वर्ष में इसका प्रकटन होता है, यानी उसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की अवस्था आते आते उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है, यौवना आरंभ का प्रकटन हो जाता है। तो आइए हम लोग पुनः एक बार सारी पॉइंटों को रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका यौवना आरंभ, प्यूबर्टी। मनुष्यों में प्रजनन काल की शुरुआत यौवना आरंभ से होती है, यानी जब से यौवना आरंभ स्टार्ट हो जाती है, यौवना आरंभ अवस्था आती है, तभी से मनुष्यों की प्रजनन काल यानी वो अपनी संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता उसमें धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। तो मनुष्यों में जो प्रजनन करने की शुरुआत होती है वो किस अवस्था से होती है, यौवना अवस्था से। अगला दूसरा पॉइंट है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही क्या कहलाता है, यौवना आरंभ है। जब किसी मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और प्रकटन होने लगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने लगे और उसका एक्सप्रेशन होने लगे, वो प्रकट होने लगे, ये पता चलने लगे कि उसमें कौन सा लड़का है या कौन सी लड़की है, उसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, तो यह अवस्था ही यौवना आरंभ अवस्था कहलाती है। अगला तीसरा पॉइंट है आपका इस दौरान लड़के और लड़कियों में परिवर्तन आना स्पष्ट हो जाता है, यानी लड़के और लड़कियों दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। अगला पॉइंट है आपका लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास अनेक परिवर्तन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, यानी लड़के में दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करती है। लास्ट पॉइंट है कि लड़कियों में यौवना आरंभ, यानी लड़कियों में जो यौवना आरंभ होती है वो 10 से 14 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, और लड़कों में यौवना आरंभ की शुरुआत 13 से 15 वर्ष की आयु में होती है। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क के लिए, आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्यों में प्रजनन काल की शुरुआत कब से होती है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मनुष्यों में प्रजनन काल की शुरुआत यौवना आरंभ से होती है, यौवना आरंभ से। अगला क्वेश्चन है यौवना आरंभ को परिभाषित करें। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था दूसरा पॉइंट कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और प्रकटन ही क्या कहलाता है, यौवना आरंभ कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कियों में स्तन ग्रंथि का विकास किसे प्रदर्शित करता है, तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट कि लड़कियों और लड़कों में यौवना आरंभ किस उम्र में देखी जाती है। तो लड़कियों में लड़के के बनिस्पत कम उम्र में ही यौवना आरंभ देखी जाती है। लड़कियों में यौवना आरंभ की शुरुआत 10 से 14 लड़कियों में, और लड़कों की अगर बात की जाए तो 13 से 15 वर्ष की आयु में लड़कों में यौवना आरंभ देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप ज़रूर इस लेक्चर को देखिए, पढ़िए और समझिए। इसके बाद दिए गए क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।